दोस्तों आप किसी भी चीज़ का फार्मिंग कर रहे हो, आप चाहे बकरी पालन कर रहे हो या फिर मुर्गी पालन कर रहे हो, किसी भी चीज़ का आप फार्मिंग कर रहे हो, उनके बिछावन का सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिछावन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीटर, तो उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिछावन आप सही तरह से अगर आप बिछावन नहीं डाल रहे हैं और सही चीज़ अगर आप अपने सेट के अंदर नहीं डाल रहे हैं तो उससे बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि देसी मुर्गियों में या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में या फिर असील फार्मिंग में, इन सारी चीज़ों में हमें कौन सा बिछावन, कौन सा लीटर हमें डालना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारे जो मुर्गे हैं और मुर्गियाँ जो हैं वो बीमार ना हो और हमारा जो शेड है, अंदर का जो वातावरण है सारा साफ़ सुथरा बना रहे। क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी भी चीज़ का पालन कर रहे हो, मुर्गी पालन, बकरी पालन, आप अगर साफ़ सफाई का अगर सही से आप अगर ध्यान नहीं देते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है आपके फार्म में बीमारी आने का। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोज़ में आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर हम बिछावन की अगर हम बात करें तो बिछावन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो फार्मर्स यूज़ करते हैं उन 3 बिछावन के बारे ही हम आज डिस्कस करेंगे। और इन तीनों बिछावन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो विस्तार से बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो बिछावन है उनमें क्या क्या प्रमुख गुण होने चाहिए। मैं जो गुण बताऊँगा आपको, अगर वो गुण अगर आपके बिछावन में है तो फिर आपके जो मुर्गियाँ हैं वो बहुत तंदुरुस्त रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, बीमारी का चांसेस जो है वो बहुत कम होगा। तो चलिए हम एक एक करके बिछावन के गुण को जान लेते हैं कि हमारे बिछावन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले गुण की अगर हम बात करें तो कम नमी बनाए रखना। मतलब कि मान लीजिए अगर आप ड्रिंकर डाले हो, ठीक है, और खुदा ना खास्ते कोई प्रॉब्लम की वजह से ड्रिंकर गिर जाता है और पानी नीचे गिर जाता है बिछावन, तो उसमें सोखने के साथ साथ गुण होना चाहिए पानी को रिलीज़ करने का। रिलीज़ करने का बोले तो मतलब कि एवापोरेट पानी जो है वहाँ से सूख जाए बहुत जल्द, तो ये प्रॉपर्टी भी बिछावन में होना चाहिए। और दूसरा गुण की अगर हम बात करें तो स्वच्छता, मतलब कि हमारा जो बिछावन है वो साफ़ सुथरा रहे ज़्यादा दिनों तक। और हमारा तीसरा गुण है अमोनिया का मात्रा जो है वो हमारे बिछावन में कम बने। हम ऐसा बिछावन का यूज़ करेंगे जिससे अमोनिया जो भी बनता है हमारे फार्म पे तो वो कम बने, बहुत कम, क्योंकि अमोनिया गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे बर्ड्स के लिए। और चौथा पॉइंट है कि हमारा जो बिछावन है उसमें बैक्टीरिया का मात्रा कम बने, मतलब कि हम ऐसा बिछावन डालें जिसमें बैक्टीरिया बहुत कम बने। तो ये गुण भी होना चाहिए हमारे बिछावन में। और पांचवा है मोल्ड, जिसको हम लोग फफूंदी भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसका मात्रा भी बहुत कम बनना चाहिए हमारे बिछावन में। अगर हम बिछावन डाल रहे हैं तो ऐसा बिछावन डालें जिसमें फफूंदी बहुत कम बने। अगर मान लीजिए पानी गिर गया है, बहुत दिन तक गीला रह गया, तो क्या होता है कि बिछावन में फफूंदी बन जाता है, मोल्ड आ जाता है, तो वो भी बहुत कम बने। तो ऐसा बिछावन हमें चूज करना है। छठा पॉइंट है कि हमारा जो बिछावन है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक बोले तो जहरीला नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो जहरीला होते हैं और हमारे बर्ड्स के लिए वो हानिकारक होता है। तो बिछावन के तौर पे बहुत सारे हमारे फार्मर्स जो है वो लकड़ी का बुरादा डालते हैं या फिर लकड़ी का जो छिलका आता है वो डालते हैं। तो ऐसे लकड़ियों का छिलका या फिर बुरादा यूज ना करें जो कि हमारे बर्ड्स के लिए हानिकारक हो। और दोस्तों 2 गुण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 गुण हमारे जो बिछावन है उसमें होना बहुत जरूरी है। पहला गुण है पानी को सोखने का क्षमता, मतलब कि मान लीजिए अगर पानी गिर जाता है तो वो बहुत जल्दी पानी को सोख ले। और दूसरा गुण है उसमें से पानी उड़ने का क्षमता, मतलब कि मान लीजिए अगर हमारा बिछावन पानी सोख भी लिया है तो सोखा हुआ पानी को जल्दी से वो उड़ा दे। तो ये क्षमता भी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे गुण थे। अगर ये गुण अगर हमारे बिछावन पे अगर होता है तो बहुत अच्छा बिछावन होगा हमारा, और हमारे जो चिकन्स है, हमारी जो मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, उन्हें कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो। तो ये सारे गुण को दिमाग में रखते हुए हमें बिछावन का चॉइस करना चाहिए, बिछावन हमें चुनना चाहिए कि कौन सा बिछावन हमें डालना है। दोस्तों बिछावन में ज्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं सैंड का यूज करते हैं, फिर राइस स्ट्रॉ का यूज करते हैं जिसे हम पुआल बोलते हैं हिंदी में, और तीसरा यूज करते हैं पाइन सेविंग्स। पाइन सेविंग्स मतलब बोले तो लकड़ी का जो बुरादा होता है या फिर लकड़ी का जो छिलका होता है उसे हम पाइन सेविंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तीनों चीजें जो है फार्मर्स कहीं ना कहीं ज्यादा यूज करते हैं और ये तीनों अच्छे भी होते हैं बिछावन के लिए। दोस्तों पुआल में सबसे ज्यादा पानी को सोखने का क्षमता होता है। उसके बाद होता है लकड़ी के बुरादे में, लकड़ी का जो छिलका हम लोग यूज करते हैं उसमें होता है। उसके बाद सबसे कम क्षमता होता है बालू में, जो सैंड हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों जहाँ पुआल में सबसे ज्यादा पानी को सोखने का क्षमता होता है वहीं सबसे धीरे वो पानी को छोड़ता है, उसमें से पानी बहुत धीरे सूखता है। और वहीं बालू का अगर बात करें, हम सैंड की अगर हम बात करें, तो पानी को सोखता बहुत धीरे है लेकिन पानी को छोड़ता बहुत जल्दी है, मतलब कि पानी एवापोरेट होता है उसमें से
से बहुत जल्दी, पानी उड़ता है उसमें से बहुत जल्दी। और लकड़ी का जो बुरादा होता है, लकड़ी का जो छिलका हम यूज करते हैं, वो ये दोनों के बीच में आता है। मतलब कि पानी को पुआल से ये कम सोखता है, धीरे सोखता है पुआल के मुकाबले, और बालू के मुकाबले ये कम छोड़ता है। मतलब दोनों के ये बीच में आता है। इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका जो गुण होता है, ये दोनों के बीच में आता है। तो हमें ऐसे बिछावन का यूज करना है जो पानी को सोखे भी जल्दी और पानी उसमें से सूख भी जाए जल्दी। तो ऐसे बिछावन का हमें चॉइस करना है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से बिछावन का चॉइस करते हो, कौन सा बिछावन आप बिछाना चाहते हो अपने सेट पे, जो आपके लिए भी बेटर रहेगा और आपके मुर्गियों के लिए भी बेटर रहेगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने सेट पे कौन सी बिछावन यूज करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एमोनिया लेवल के बारे में। अब जो भी बिछावन आप बिछा रहे हो, कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं उसमें एमोनिया बनना ही है। एमोनिया एक बहुत गंदा गैस होता है जो कि हमारे बर्ड्स के लिए, हमारे चिकन्स के लिए बहुत हानिकारक होता है। एमोनिया का लेवल कम रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सही बिछावन का चॉइस करना है। और दूसरा है कि अगर हम बिछावन लगा भी दिए हैं तो उसे पलटते रहना है। अगर हम देखते हैं कि बिछावन हमारा बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है तो कोशिश करें उसको समय समय पे चेंज करते रहने का। अगर चेंज होता रहेगा हमारा बिछावन तो उसमें एमोनिया कभी बनेगा ही नहीं। और अगर एमोनिया नहीं बनेगा तो हमारे चिकन्स को, हमारे बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमोनिया गैस से हमारे चिकन में क्रॉनिक ब्रोंकिटिस होने का चांसेस होता है और कहीं ना कहीं अस्थमा अटैक भी आ सकता है उन्हें, और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि एमोनिया लेवल जो है हमारे बिछावन पे, हमारे चिकन्स के बिछावन पे ना बने जल्दी। दोस्तों अगर आप बिछावन में अगर आप बालू यूज कर रहे हो, सैंड यूज कर रहे हो, तो ऐसा सैंड यूज करें जिसमें डस्ट का मात्रा बहुत कम हो, क्योंकि डस्ट जो होता है वो बहुत प्रॉब्लम करता है चिकन्स के लिए। वो क्या होगा कि अगर शेड के अंदर रहेगा वो दौड़ेंगे, भागेंगे, डस्ट उड़ेगा, उनके नाक में जाएगा और उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेम जैसे मेरे फार्म पे हुआ था वही प्रॉब्लम आपके फार्म पे भी आ सकता है। दोस्तों मेरे फार्म पे क्या था कि मैंने बिछावन के तौर पे मैंने पुआल डाला हुआ था, और वो पुआल क्या होता है कि बहुत दिन तक आप पुआल अगर ऐसे ही रह जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा जो फ्लोर है वो मिट्टी का है, तो मिट्टी भी सूख चुका था। और आपको तो पता ही होगा कि मुर्गियां जो हैं वो मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं नहाने के लिए। तो वो क्या करती थी कि शेड के अंदर ही वो मिट्टी से नहाती थी। तो उससे क्या होता था कि डस्ट बहुत ज़्यादा शेड के अंदर होता था, और उसी के कारण मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसी के कारण मेरे फार्म पे जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ आई थी अभी फ़िलहाल, अभी दवा चल रहा है उनका, बहुत सुधार है अभी उनका। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कौन सा दवा यूज़ किया है, कौन सा कैसे क्या किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस कारण मेरे फार्म पे बीमारी आया था। तो कोशिश करें ऐसे सैंड यूज़ करने का जिसमें डस्ट का मात्रा बहुत कम। दोस्तों मेरे फार्म पे जो अभी बीमारी आया हुआ था, सिंपल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो डस्ट अंदर जो उड़ रहे थे मेरे शेड के अंदर, तो उसके कारण ये बीमारी हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि अंदर शेड के अंदर जो भी कचरा था, जो भी पुआल थे, जितने भी गंदगी थी, सारा क्लीन करवा के और उसमें गोबर और मिट्टी का मैंने लेप डलवाया है। और दोस्तों ये जब लेप जब सूख जाएगा, सूखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें चूना का छिड़काव करेंगे। चूना का छिड़काव करने के बाद फिर इसके ऊपर हम डालेंगे राइस स्ट्रॉ, पुआल डालेंगे। कौन सा पुआल? कटा हुआ पुआल, जिसको हम बिचाली बोलते हैं, जिसे हम गाय बकरियों को खिलाते भी हैं। तो वो हम इस फार्म पे बिछाने वाले हैं। छोटे वाले सेट पे भी मैंने गोबर और मिट्टी का लेप डाला हुआ है और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। सूखने के बाद मैं उसमें भी चूना का छिड़काव करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर पुआल का यूज करने वाला हूँ बिछावन के तौर पे। और जो भी मेरे चिक्स जो ब्रूडर पे हैं उनको मैं इसमें शिफ्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। दोस्तों शेड के अंदर जो हमारा बिछावन है उसे सूखा रखना बहुत जरूरी है, तो उसे समय समय पे आप पलटते रहें। अगर आपका बिछावन अगर गंदा नहीं है, अगर भींगा हुआ है, तो उसे समय समय पे पलटते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बिछावन है वो गीला नहीं रहेगा। गीला रहने के कारण क्या होता है कि हमारे चिकन्स में बीमारी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है होने का। दोस्तों जो भी मैंने गुण बताए हैं बिछावन के, तो उन सारे गुणों को आप अपने दिमाग पे रखिए और उस बेसिस पे ही अपने बिछावन का चॉइस कीजिए कि कौन सा बिछावन हम डालें कि हमारे चिकन्स के लिए, हमारे बर्ड्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोशिश करें कि अगर सब्सक्राइब आप करते हो तो बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरा जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।